जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, हाजिर हूँ मेरे गाना का तीसरा भाग लेकर के। आइए आज हम बात करते हैं श्री राधा कृष्ण की भक्ति के सूत्रधार भक्त जयदेव जी के बारे में और श्री राधा कृष्ण जी के बारे में। भक्त जयदेव जी का जन्म उड़ीसा के गांव बिल्वकेंदु में हुआ। उनके पिता भोजराज और माता बामा देवी थे। आप बचपन से ही भक्ति में रहने वाले आदमी थे। आपने कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताओं की रचना की, जिनमें से उनकी रचनाएं जो हैं गीत गोविंद के नाम से मशहूर हुई। उनकी शादी भगवान विष्णु के भक्त सुदेव जी की पुत्री पद्मावती से हुई, जो कि एक नर्तकी थी। कहा जाता है कि जब जयदेव जी कविताओं को गाया करते थे तो पद्मावती उस समय उनका साथ देने के लिए नाचा करती थी। इस प्रकार दोनों में अच्छा समन्वय होने के कारण गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी उनकी। और उसके बाद भी उनके परिवार में भक्ति का प्रचार होने के कारण, भक्ति का प्रभाव होने के कारण दोनों ही भक्तिमय जीवन जी रहे थे। भक्तराज जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना, जो कि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी रचनाओं को सुनने के लिए ललायत रहते थे। कहा जाता है कि उनकी अष्टपदी हे चारुशिले का जो 7वां पद है वो जयदेव जी ने अधूरा छोड़ दिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो भगवान है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसी असमंजस में उन्होंने उसको अधूरा छोड़ दिया, मगर उसको पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा जी की याद में उस अष्टपदी को पूरा किया। और कहा जाता है अष्टपदी को पूरा करते समय भगवान श्री कृष्ण के आंसू उन पन्नों पर गिरे। भगवान श्री कृष्ण को गीत गोविंद इतना प्रिय था कि उस समय के राजा ने गीत गोविंद की लोकप्रियता को देख करके उसकी नकल के समान अरविंद गोविंद गीत गोविंद लिखा, मगर भगवान जगन्नाथ को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि राजा स्वयं भगवान जगन्नाथ का सेवक था, उनका भक्त था और उच्च कोटि का भगत था। मगर प्रतिस्पर्धा में भगवान ने गीत गोविंद को ही पसंद किया। अरविंद गीत गोविंद को उन्होंने नकार दिया तो राजा बहुत दुखी हुआ और उसने मरने के लिए मन में ठान लिया। जब भगवान ने देखा कि राजा भी अपनी जगह सही है तो अपने भक्त को बचाने के लिए उन्होंने अरविंद गीत गोविंद में से 12 श्लोक पसंद किए, जो कि बाद में गीत गोविंद का ही भाग बने। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की भक्ति के सूत्रधार भक्त जयदेव जी की रचनाओं के कारण श्री राधा कृष्ण की भक्ति का इतना प्रचार हुआ कि लोग भगवान श्री कृष्ण के अन्य स्वरूपों को, अन्य लीलाओं को, सबको भुलाते ही चले गए। राधा कृष्ण की भक्ति उनके मन में उतरती ही चली गई। 1190 में जयदेव जी के जन्म के बाद आज तक श्री राधा कृष्ण की भक्ति का जो प्रसार, जो प्रभाव दिखाई देता है, वो भगवान के अन्य स्वरूपों का, अन्य लीलाओं का, अन्य क्रीड़ाओं का दिखाई नहीं देता है। जबकि भगवान तो भगवान है।
उनकी महिमा अनंत है। तो आइए राधा कृष्ण की भक्ति के लिए आज हम नई चर्चा शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। शायद यही कारण है कि राधा कृष्ण की जो भक्ति थी 12वीं शताब्दी के बाद बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, जो कि अब तक भी है। मगर अब हम बात करेंगे किशोरी जी और ठाकुर जी की। नंदराय जी और वृषभानु जी, दोनों परिवारों में, दोनों दोस्तों में अभिन्न प्यार था। दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। तो समय के साथ जब नंदराय जी गोकुल को छोड़ करके नंदगांव में आ गए, तो उन्हीं दिनों में रावल ग्राम को त्याग करके वृषभानु जी कीर्ति देवी के साथ, राधा जी के साथ बरसाना में आके बस गए। क्योंकि नंदगांव और बरसाना पास पास में थे और इधर ठाकुर जी अपने बाल सखाओं के साथ नित्य नई क्रीड़ाएं किया करते थे, नित्य नई लीलाएं किया करते थे। जिस प्रकार ठाकुर जी अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे, उसी प्रकार श्री जी भी अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। क्योंकि दोनों परिवारों में आना जाना था और भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी तो अपनी लीलाओं के कारण हमेशा ही चर्चा में रहते थे। तो नंदगांव और बरसाना के बीच में एक जगह है साकेत। वहीं पे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पहली मुलाकात उसी स्थान पर हुई थी। यहीं से दोनों की जो मुलाकात हुई वो धीरे धीरे जान पहचान में बढ़ी। जबकि इतिहासकार तो कहते हैं कि उससे पहले भी राधा जी और ठाकुर जी की मुलाकातें हो चुकी थी, मगर इस बड़ी पहली मुलाकात का जो साकेत में मिलती है, वहीं से प्रमाण मिलते हैं कि राधा जी और ठाकुर जी का पहला मिलन, राधा जी को देखना वहीं पे हुआ। ठाकुर जी अपने बाल सखाओं में, पूरे नंदगांव में, पूरे ब्रज मंडल में बहुत ही प्रिय थे। और श्री जी भी सखियों के साथ जब कभी उनकी मंडली में जब भी कोई उत्सव होता था तो सब लोग मिलकर मनाते थे, जिसमें वृषभानु जी का परिवार भी होता था, यशोदा और नंदराय जी भी होते थे, सब ग्वाल बाल भी होते थे, राधा जी भी होती थी और ठाकुर जी भी होते थे। इसी प्रकार उन दोनों परिवारों के मिलन के बीच में राधा कृष्ण का मिलन भी हो जाता था। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि उस समय श्री ठाकुर जी की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी और राधा जी की उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। इतिहासकारों ने, अनुवादकारों ने, टीकाकारों ने नासमझी में ये बातें कहां से कहां बढ़ाकर रख दी और प्रभु भी अपने भक्तों के भोलेपन को देखते हैं, अपने आप को उसी प्रकार से ढाल लेते हैं। राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। आप ये बता सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम के बीच में 8 साल के बच्चे को प्रेम के बारे में कितना को पता होगा। मगर प्रेम की रीत निराली होती है और भगवान तो अपनी लीलाओं के कारण सदा से ही चर्चा में रहते रहे हैं। दूसरा, मुरली मनोहर अपनी मुरली बजा के किसको नहीं मोह लेते थे। उनकी मुरली में तो हर कोई बंधा रहता था।
ग्वाल बाल क्या, पशु पक्षी क्या, गौआ क्या, सब लोग उनकी बंसी की धुन में खो जाते थे। तो इन खोने वालों में सखियां भी होती थी, श्री जी की सखियां भी होती थी, गोपियां भी होती थी और श्री जी भी होती थी। बंसी की धुन सबको सदा ही मनमोहक लगती थी, सब उस धुन में खो जाते थे। इसी धुन में राधा कृष्ण का प्रेम कब परवान चढ़ने लगा, किसी को कुछ पता नहीं लगा। जयदेव जी की रचनाओं को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि दोनों के प्रेम में कितनी बिरहा थी। इस बिरहा को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पूरी तरह से चित्रित किया है। इधर अब तक राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी, जिसकी भनक वृषभानु जी को भी लगी। उन्होंने राधा जी के ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि इन्हीं पाबंदियों के बीच में उन्होंने राधा जी को कैद कर दिया कि घर से बाहर नहीं निकलेगी और इनसे कोई भी पुरुष मिल नहीं सकता है। इसके बावजूद एक बार श्री ठाकुर जी ने जतन करके राधा जी को उस कैद से रिहा करवा लिया और यशोदा मैया से जिद की कि मैया मेरा विवाह राधा जी से करवा दे। मैया जी नहीं मानी और बात बीच में ही रह गई। इधर कभी राधा जी रूठ जाती थी तो भगवान राधा बन जाते थे और राधा बन के उसको मनाने की कोशिश की। राधा कृष्ण के मिलन के समय कभी रास लीलाएं होती थी, भगवान रास रचाया करते थे। यूं तो सब सखियां कृष्ण को प्रेम करती थी, मगर मुखर प्रेम राधा कृष्ण का ही था। अब इसके बीच में एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, गोपियों और सखियों के बीच में थोड़ा भेद था। सखियां वो जो राधा जी की सखियां थी और गोपियां वो जो कृष्ण की उम्र से बड़ी थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी थी, प्रौढ़ महिलाएं भी थी, जवान भी थी और कृष्ण जी के थोड़ा बड़ी भी थी। प्रेम तो सब कोई करती थी, मगर प्रेम में अंतर होता है। इधर राधा जी की सगाई पक्की कर दिया गया। जिनके साथ पक्की किया गया वो यशोदा जी के भाई रयान, जिनको रपान भी कहा जाता था और अयन घोष के नाम से भी जाना जाता था, उनके साथ उनकी सगाई पक्की हो चुका था। दूसरी तरफ कंस को पता लग चुका था कि कृष्ण कौन है, क्योंकि कृष्ण अपनी चर्चाओं के कारण मथुरा तक चर्चित हो चुके थे। कृष्ण को मारने के इरादे से कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी कृष्ण जी को लेने के लिए वृंदावन में जाते हैं और सारी चर्चा नंद राय जी से करते हैं कि किस प्रयोजन से उनका आना हुआ है। सारी बातों को जान करके पूरा वृंदावन सन्न रह गया था। कहा जाता है कि वो रात पूरा वृंदावन वासियों ने जाग कर काटी कि कहीं आंख बंद हो तो ऐसा ना हो कि कृष्ण चला जाए। अब जाने की समय हो रहा था तो कृष्ण ने ठाकुर जी ने जाकर राधा जी से भी अनुमति मांगी जाने की और उनसे आने का वादा भी किया कि मैं वापस आऊँगा, मगर ऐसा कभी नहीं हो सका। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की आयु में आखिरी बार बंसरी बजाई और बंसरी राधा जी को दे दी। उसके बाद उन्होंने बंसरी कभी नहीं बजाई। मगर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस 11 वर्ष की उम्र में जब अक्रूर जी के साथ वो मथुरा के लिए चले, उसके बाद वो राधा जी से कभी नहीं मिले। राधा जी ने सामाजिक रीतियों से रयान के साथ शादी की। पूरी जिम्मेवारी से उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाया। पूरी ईमानदारी से अपने
वैवाहिक जीवन को निभाया, मगर कृष्ण को कभी अपने मन से नहीं निकाल सकी। इसी प्रकार भगवान भी राधा जी को मन से कभी नहीं निकाल सके, मगर वो मनमोहना है ना। मनमोहना मतलब मन में जिसके मोह ना हो। मगर एक बात कहेंगे, इस प्रेम ने जितनी मर्जी यात्रा की हो, मगर समाज से कभी सम्मान नहीं पा सका। प्रेम चलते चलते खुद परमात्मा तक पहुंच गया, खुद परमात्मा हो गया, मगर हम आज भी समाज में प्रेम को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। मनमोहन जिसके मन में किसी के लिए मोह नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। नाना को और माता देवकी और वसुदेव जी को कैद से रिहा करके नाना उग्रसेन जी को उनका राज्याभिषेक किया। उनके राजभार संभालने के बाद भगवान श्री कृष्ण का गुरु संदीपनी जी के आश्रम में जाना हुआ। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पे रोकते हैं, आज की चर्चा को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि भाग बहुत लंबा हो रहा है। मिलेंगे अगले भाग में। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।